भाइयों, किसान का घर में जन्म लिया, इसलिए जब जब किसान दुख होता है तो दिल को बड़ी तकलीफ होती है। और तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ इसलिए होती है कि जिस समस्या का समाधान हमें पता है और जाने अनजाने में हम उसे फॉलो नहीं कर पाते, और जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे उस अनजानपने का फ़ायदा उठाता है तो बड़ी तकलीफ होती है। आज एक भाई ने वीडियो डाली हुई थी किसी कंपनी की, वो धान की फसल में मच्छर का बहुत ज़्यादा प्रकोप आ रखा है, तो दवाई डाली थी कितनी, 1500 कुछ रुपए की एक किले के हिसाब से, और उसका कोई रिजल्ट नहीं था। तो वो कोस रहे थे अपने आप को कि पैसे भी ख़राब कर दिए, फसल भी ख़राब होती जा रही है, कोई रोकथाम नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं आना दिल को बहुत दर्द पहुंचता है, दुख पहुंचता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, ये जो किसान जो खेती है, ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस की तुलना किसी बिजनेस से की नहीं जा सकती, जिसकी ग्रोथ की तुलना किसी बिजनेस से नहीं की जा सकती। आप लोगों ने पीछे देखा होगा कि किसानों के ऊपर कुछ नियम लागू करे थे, कुछ बिजनेसमैन किसान के इस व्यापार को अपने हाथों में लेना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि जितनी ग्रोथ इस बिजनेस में है, दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है। क्योंकि ये कोरोना ने भी साबित कर दिया था कि दुनिया में हर चीज़ बंद हो सकती है, लेकिन खाना बंद नहीं हो सकता। और खाने के बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता, हर चीज़ के बगैर जीवित रह सकता है। खाना, पानी, हवा, इनके बगैर जीवित नहीं रह सकता। तो हमारे भोले भाले किसानों को ये चीज़ समझ नहीं आ पा रही है और उन्हें गलत राह पर ले जाया जा रहा है। गलत राह पे क्यों? क्योंकि हमारे भोले भाले किसानों को अपनी फसल में इतना जहर डलवा डलवा के उन्हें ऐसे पैटर्न पे लेके जाया जा रहा है कि उन फसल उस खेत में कल को कुछ हो ही ना। और जो नियम आज तो टूट चुके हैं किसी न किसी कारणवश से, लोगों की एकता की वजह से, जागरूकता की वजह से किसी न किसी कारण से तुड़वा दिए हैं। लेकिन उसका क्या सोल्यूशन निकलेगा जिस दिन उस जमीन के अंदर कोई बीज पैदा होना ही बंद हो जाएगा? उस समस्या किस दिन कैसे समाधान निकलेगा जिस दिन बीज ही नहीं मिलेगा जो पैदा हो पाए? ये तो अभी हमारे हाथ में नहीं रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। अभी बहुत सारे सियाने लोग हैं, वो ये भी कहोगे भाई हम तो बीज घर पर बना देते हैं, वो कर देते हैं। कितने लोगों के लिए बना पाएंगे? बीज बनाने के ऊपर कल नियम बना देंगे कि कोई आदमी बीज नहीं बना सकता, उसके ऊपर धारा फलानी फलानी एक्ट के नियम के अनुसार वो अपराध है। तो मेरे भाइयों, हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा कि हम लाखों रुपया का खर्चा कर रहे हैं खेती में, और बिल्कुल अनयूज खर्चा है। मैंने खेती के बहुत सारे प्रोडक्टों को, खेती के बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है, बहुत सारी प्रॉब्लमों का सोल्यूशन करवाया है बिल्कुल। लेकिन लोग है ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंड इतना वीक हो गया, इतना कमज़ोर हो गया है अपने फसल में, सब्जियों में, अपने आटे में, चावल में जहर खा खा के हैं। हमारा दिमाग इतना वीक हो चुका है कि हमें ना जैसा दिखाया जाता है, जैसे ये बिजनेसमैन दिखा रहे हैं हमें, हम सही उनके पैटर्न पे चल रहे हैं, अपनी बर्बादी के कगार पे हम खुद जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक किले के अंदर, धान के किले के अंदर 20-20, 30-30 हज़ार रुपये तक के खर्चे दवाई के, और जिसमें आज तक मैंने कोई ऐसी साल नहीं देखी है कि जिस साल में बीमारियां नहीं आ रही हूँ इतना कुछ गिरने के बाद भी। और एवरेज वही निकलते हैं कुल मिला के, बेशक कम बेशक निकल जाए। हर साल नई दवाई ऐड करवा देते हैं, इससे ज़्यादा होगी, इससे बीमारी को नहीं आवा है, या बीमारी आओ तो जब बीमारी आने तो पहले मार दिए, या बीमारी आए पास से मार दिए, लेकिन फिर भी बीमारियों का रोकथाम नहीं हो पाता। तो मैं आज कोई प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आज बताना चाहता हूँ कि कुछ दिनों तक मैंने एक प्रोडक्ट पे काम किया था, अभी भी कर ही रहा हूँ। कुछ इंटरेस्टेड लोग हैं, वो उनको उस चीज़ के रिजल्ट मिले और बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, और आज भी वो ले रहे हैं। मात्र 200 रुपये में एक बार स्प्रे हो जाता है। 200 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, शायद 180-90 रुपये स्प्रे हो जाता है। बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक अपने एलोवेरा वगैरह चीज़ों से तैयार किया हुआ है।
जो कि हर समस्या का समाधान है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर उस दवाई को जो आयुर्वेदिक दवाई है, यूँ मान लो अगर जब हम किल्ला में 4 या 5 बार अगर डाल दें तो किसी भी स्प्रे की, किसी भी खाद की, किसी भी बीमारी की दवाई की जरूरत ही नहीं डालने की। लेकिन मैच नहीं हो पाता क्योंकि उसका खर्चा मात्र पड़ता है 700-800 रुपये तक, पूरा ही खेत का ही खर्चा, पूरा किल्ला का, पूरे सीजन का। यानी कि धान के पूरे सीजन का सारा खर्चा 700-800 रुपया में। लेकिन हम खर्चे कर रहे हैं आज के दिन करीबन 20-30 हज़ार रुपये एक एक किल्ला पे। तो मैच नहीं होता कि यार कहीं मेरे को गलत गाइड तो नहीं कर रहे हैं, इतने रुपये हम थोड़ी काम चल जाएगा। बीमारी की तो डालनी ही पड़ेगी, ग्रोथ की तो डालनी ही पड़ेगी। तो मतलब हमारा दिमाग बिल्कुल जहर खा खा के जहर का ही आदी हो चुका है, उनको समझ ही नहीं आती ये चीजें। तो आज अगर हम जाके बाहर अगर कंट्रियों में देखें तो वहां पे खेती के अंदर इतने मुनाफे हैं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आ चुकी हैं आज के दिन। कोई खाद का डीएपी की जरूरत नहीं, कोई यूरिया की जरूरत नहीं, कोई दुनिया भर के जहर मारने की जरूरत नहीं। ऑर्गेनिक तरीके से ज्यादा फसल ली जा सकती है। ऐसे बीज आ चुके हैं। अपने इंडिया में भी कुछ लोग लेके आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से लेके आए, कोई कहीं से लेके आए, मात्र केजी के हिसाब से। जहां हम 50 केजी बोते थे, 50 केजी बोते बोते भी 60 पर चले गए, 70 पर चले जाए कि ज्यादा उगेंगे, ज्यादा दाने पैदा ही नहीं होते। लेकिन 3-3, 4-4 किलो बीज आ रहा है कई अलग अलग कंट्रियों से। उस बीज को ऐसे ऐसे दूरी दूरी पे लगाया जाता है और उनमें से इतनी फूट होती है कि मतलब वो 3 से 4 केजी तक बीज बोड़ा ही मतलब इतनी ग्रोथ कर जाता है, इतनी फूट कर जाता है कि वो 60 मन 70 मन बीज 70 केजी जो बीज बो रखा है उससे ज़्यादा उगता है। लेकिन ये जो सोच है ये है विजनरी, जो लंबा सोचने, लंबा दूर की सोचने वाले जो किसान हैं, जो एक्चुअली बिजनेस को समझते हैं, ठीक है, जो आने वाले जो समय के अपग्रेड हैं उन चीज़ों को समझते हैं, जो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। बिजनेस का नाम बदलना है दोस्तों, किसान भाइयों। बिजनेस का, किसी भी बिजनेस का दूसरा नाम बदलना है। बहुत सारे ऐसे टफ बिजनेस आज तक पैदा हुए हैं। नोकिया पैदा हुआ, कोडैक कंपनी का कैमरा पैदा हुआ, बहुत सारी ऐसी कंपनियां पैदा हुई जो समय के अनुसार बदलाव नहीं कर पाई और आज उनका कहीं नाम निशान नहीं है। अगर आज हम भी अपने खेती के बिजनेस को आने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उसके अनुसार अगर जो हम नहीं बदलेंगे तो हम इतना कर्जा में दब जाएंगे और इतना ये अड़ंगा जो हमारे से गिरवाया जा रहा है, हमारे को गलत गाइड पे ले जाया जा रहा है, इतना डाल डाल के हम मतलब एक दिन इस जमीन को ही ना बंजर बना देंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, आज आत्मा अगर दुख रही तो इस वजह से दुख रही है कि हम खेती तो कर रहे हैं लेकिन उसकी एजुकेशन नहीं ले रहे, सही एजुकेशन नहीं ले रहे। ठीक है, एक बिजनेसमैन हमेशा कहता है कि अगर आपने बिजनेस, कोई भी बिजनेस करना है तो उस बिजनेस की समय समय के अनुसार, बदलते हुए समय के अनुसार उसकी एजुकेशन लेनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कुछ एक ऑर्गेनिक कंपनियां, कुछ एक ऑर्गेनिक आज स्कूल या बोले कि कोच आ रखे हैं जो ऑर्गेनिक तरीके से फसलें उगाना और ये चीज़ें सिखाते हैं, जो भरमार पैसा भी कमा रहे हैं, दबा के पैसा कमा रहे हैं। मेहनत कम होती जा रही है उनकी। शुरू में एक बार थोड़ी ही आती है, चीज़ें कुछ चेंज करते हैं तो इंसान का माइंड सेट चेंज होता है, और माइंड सेट चेंज होता है तो चीज़ें भी चेंज होती हैं। लेकिन लोग माइंड सेट चेंज करना ही नहीं चाहते, लोग बस जो होता है सदा से वही करना है। यूरिया सड़ा चाहिए, महंगा मिलो, ब्लैक में मिलो, बस डालना यूरिया ही है। अरे भाई आजकल तो 1-1 लीटर की बोतल आ जाती हैं जो मतलब जेब में डाली और अपना ले गए और करी और अपना निफरम। लेकिन हमारे दिमाग में वही चीज़ें हैं। तो मेरे सारे किसान भाइयों से निवेदन है कि देखो, सीखो, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग सिखाने के लिए हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन पहल तो हमें ही करनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे घर पे कोई नहीं आएगा कि आओ तुम सीखो, तुम बदलो, तुम करो कुछ, कोई किसी को नहीं बदलने वाला। जो समय से पहले बदल जाएगा तकलीफ़ें कम होंगी, जिसको समय बदलवाएगा तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होंगी दोस्तों। और तकलीफ़ें इतनी होंगी कि जो पास में वो सब हाथ से चला जाएगा। ज़मीनें ही अगर इतनी ख़राब होगी कि उनमें कुछ पैदा ही नहीं होगा, वो बेचनी पड़ेंगी। बिजनेसमैन उन्हीं चीज़ों की बाट देख रहे हैं।
कि तुम किस दिन इस ज़मीन को बंजर बना के बेचो, और वो फिर उसको वापस ऑर्गेनिक बना के फिर देखो कैसे करोड़ों में कमाते हैं। आज लोग छोटी छोटी जगह पर छोटे छोटे प्लांट ऑर्गेनिक तरीके से इतने मल्टीप्लाई फसलें लेने लग रहे हैं कि मतलब वो अपनी सब्जियों का ब्रांड बना चुके हैं और विदेशों तक भेज रहे हैं, और हम अपनी फसल को अपनी मंडी में नहीं बेच पा रहे। रीज़न क्या है? वाई? क्योंकि हमने ज़्यादा उगाने के चक्कर में इतना अड़ंगा डाल दिया उसमें जिसको कोई खरीदने वाला ही नहीं है। सैंपल पास नहीं हो रहे, सरकारें हमारे को बिल्कुल क्लियर नहीं बता रही कि हमारी फसलें क्यों नहीं खरीदी जा रही। क्या फसलों की डिमांड नहीं है? डिमांड है। अदर कंट्री हमारे से फसलें लेते थे, क्यों लेना बंद कर दिया उन्होंने? पीछे देखो, ईरान ने हमारे धान लेने बंद कर दिए। उससे अभी पिछली साल अपनी सब्जियां जो है नेपाल ने लेनी बंद कर दी, क्योंकि वहाँ पे लैब में चेक किया जाता है लेते ही कि इनमें कितना केमिकल डाला हुआ है, और लैब तुरंत बता देती है इसमें कितना केमिकल डाला हुआ है। सब रिजेक्ट होगी, सब छिड़ी हैं बॉर्डरों पे खड़ी खड़ी, किसी ने नहीं बताया। ठीक है, सरकारें सिर्फ इतना ले लेती हैं जिससे काम चल जाए, बाकी अपनी ऐसी तैसी कराओ, रखो, भुगतो, क्योंकि जिम्मेदार तो हम हैं, जागरूक हमें होना पड़ेगा। अगर हम अच्छी क्वालिटी की चीज़ उगाएंगे, लोग लाइन में लेके लेंगे। मैं आपको सच बताऊं, खुद मैं अच्छी क्वालिटी के लिए मुंह मांगे पैसे देता हूं। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ हमें तीनों टाइम और पूरी साल खाना है, तो वही हमारे हेल्थ के ऊपर डिपेंड है कि हमारी हेल्थ सही रहेगी या खराब रहेगी। लोग जागरूक हैं मार्केट में, जहर कोई नहीं खरीद के खिलाना चाहता अपने बच्चों को। पहले गांव के व्यक्ति स्वस्थ होते थे, क्योंकि पहले खुद खाते थे, स्वस्थ खाते थे, तब बाहर देते थे। आजकल गांव के लोग बीमार ज़्यादा होते जा रहे हैं, शहर के लोग स्वस्थ होते जा रहे हैं, क्योंकि शहर के लोग जागरूक होते जा रहे हैं। गांव के लोग सोच रहे हैं बस इसके अंदर डाल दें, लोग डलवाते जा रहे हैं उस जहर में, और लोग सोच रहे हैं बस इसी में से ही खा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही। तो मेरे दोस्तों, निवेदन है आप लोगों से, जागरूक हो, समय के अनुसार बदलो। कंपनियों को कोसने से कुछ नहीं होगा, फलानी कंपनी की दवाई खराब है, उसकी दवाई खराब है। दोस्तों, दूसरों की दवाई तो खराब ही है, खुद का जब तक परीक्षण नहीं करोगे, खुद का निरीक्षण नहीं करोगे, जब तक कुछ नहीं होने वाला। समाज को कोसने से कुछ कोई फायदा नहीं है, अपने आप को बदलना होगा हमें। तो थैंक यू दोस्तों। दिल में था थोड़ा दर्द, सोचा कि शायद मेरे इस दर्द से कोई व्यक्ति जागेगा और कुछ नया करने का कदम उठाएगा, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई व्यक्ति कुछ नया करने का सोचता है। तो मेरे लायक अगर कोई भी हेल्प हो तो मुझे ज़रूर याद कीजिएगा, और थैंक यू। अगर कुछ शब्द आपके दिल को चुभे हों तो मुझे माफ़ करना, और मैंने ये शब्द जानबूझ के बोले हैं कि शायद हो सकता है किसी शब्द के कारण आप लोग जागरूक हो जाओ। ठीक है, और आपका जीवन बदले, इस देश का जीवन बदलेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।